अरे तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, हर्ष भाई खड़े हैं ऐसे। ब्रो, मैं कहा हाँ भाई। ब्रो, एमिनेम के गाने सुनते हो? हाँ भाई, टी शर्ट पहन के और रिकवरी की। 3 जगह ऐसी जहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करना है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, एंड द थर्ड थिंग कैन बी म्यूचुअल फंड। ताकि अगर 11 टाइम्स मान लो बढ़ गया, जैसे पास्ट में हो चुका है, अचानक से 11 टाइम्स बढ़ गया, तो तुम्हारा 2000 का भी 22,000 हो सकता है। ये तो क्लिकबेट टाइटल है, हाउ टू मेक 25 दिन में पैसा 11 गुना। हाँ, तो फाइनेंसेस हम लोग को, तुम्हें भी पता होगा यार, बीटेक में होते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ सिखाते नहीं है फाइनेंस के बारे में। पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, ठीक है? तो पेटीएम का आईपीओ, बर्गर किंग का आईपीओ, व्हेनेवर दीज आईपीओज कम, वो बहुत छोटे प्राइस पे लॉन्च होते हैं, तो यू कैन अफोर्ड दैट। और बेबी डॉल पे भाई तुमने ठुमके लगाए नहीं? जय श्री राम भाई। चलो, आज हमारे साथ हैं हमारे सेकंड एपिसोड ऑफ द गॉडकास्ट जयदीप लालचंदानी। ठीक है, जयदीप लालचंदानी काफी मेरे पुराने दोस्त हैं एंड ही हैज बीन विद मी फ्रॉम क्लास 9th, राइट? 2016 10th के आधे 10th भाई, 10th याद है। सॉरी भाई, हमारी पहली मीटिंग याद है तुझे? अरे भाई सही में बताऊं मैं यहाँ पे क्या था भाई? मेरी सबसे पहली मीटिंग गवारों वाली हुई है। पहली बार मैं जब मिला हर्ष से, तो क्या सीन था, मैं आया था मुंबई से 10th के हाफ में। आई वाज वेयरिंग एन एमिनेम की टी शर्ट। तो ऐसे मैं लंच ब्रेक में यार सोच रहा हूँ कहाँ किस जगह पे आ गया ये। ऑब्वियसली फ्रॉम अ बिग सिटी व्हेन यू कम टू अ स्मॉल सिटी यू फील दैट वे, बट नाउ आई लव लखनऊ बाय द वे। अब तो बोलोगे, मुड़ के देखता हूँ, अब तो बोलोगे। अरे तो पीछे मुड़ के देखता हूँ, हर्ष भाई खड़े हैं ऐसे। ब्रो, मैं कहा हाँ भाई। ब्रो, एमिनेम के गाने सुनते हो? हाँ भाई, टी शर्ट पहन के और रिकवरी की। लाइक हाँ, हो गया भाई, समझ गया मैं लेवल यहाँ पे। तुम्हें पता है ना, लाइक मेरा सरप्राइज क्या था उसमें, क्योंकि कोई और नहीं सुन रहा था। I was like, damn. I get it. भाई अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताओ यार, मेरा तो वो सीन अच्छा नहीं चल रहा है। सबका इंजीनियर्स का ऑलमोस्ट बेसिकली कॉलेज लाइफ इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज हॉस्टल लाइफ, बिकॉज कॉलेज कोई जाता नहीं है। आई गेस क्लासेस सेकंड ईयर के बाद से तो कोई नहीं, ठीक है, मतलब बेसिक चल रहा है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है कॉलेज लाइफ में मेरी। फाइनेंसेस नहीं आ रहे क्या तुम्हारी? ईसीवीसी ले लेते भाई यार। हाँ, तो फाइनेंसेस हम लोग को, तुम्हें भी पता होगा यार, बीटेक में होते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ सिखाते नहीं है फाइनेंस के बारे में। सच प्रैक्टिकल फाइनेंस नहीं शायद इतना बताया जाता है। तो फाइनेंस, अ बिग पार्ट ऑफ इट इज इन्वेस्टमेंट आई फील। तो इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत जरूरी होता है कॉलेज लाइफ में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे तुम भी इंटर्नशिप कर रहे हो विद कंटेंट राइटिंग, सो यू माइट बी अर्निंग समथिंग। तो थोड़ा बहुत जो भी अर्न कर रहे हो, अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम लोग की उम्र में 8,000 रुपए आए, अगले दिन गए, तो वैसा सीन था। तो काफी तब मुझे समझ में आया कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरी आज ही आई है, ठीक है, करोड़ों वाली। कितनी आती है आपकी स्टाइपेंड? रिश्ता थोड़ी ना मंगाना, पागल हो गया। सो बेसिकली मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है क्रिप्टो करेंसी, लाइक बिकॉज इट इज सो वॉलेटाइल, सब लोग उसके तरफ बहुत मतलब अट्रैक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है की तरह ठीक है कि नहीं, ये बताओ। इट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब अगर बहुत लोग उसको कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट से, जो कि बहुत गलत है इन माय ओपिनियन, बिकॉज स्टॉक मार्केट यार तुम देखोगे 2-3 महीने में तुम देखोगे 4% ऊपर नीचे हुआ, उतने में तो भाई डोज कॉइन तुम जाते हो 11 टाइम्स होके फिर से गिर जाता है नीचे। तो इट्स जस्ट ऑन योर नेचर कि अगर तुम्हें रिस्क लेना पसंद है तो यू शुड प्रॉब्ली गो फॉर क्रिप्टो। लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म अगर तुम खेलोगे तो इफ यू पुट योर मनी एट द राइट स्पॉट द राइट टाइम, यू कैन अर्न अ लॉट। तो उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो पता कैसे चलेगा राइट स्पॉट राइट टाइम क्या है? स्टॉक मार्केट को भी जैसे देखते हो, स्टडी करो, मार्केट को देखते रहो, 2-3 दिन में ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी तो क्योंकि क्रिप्टो इतना नया इतना वोलेटाइल है, तो भाई इलोन मस्क एक ट्वीट डालता है यहाँ पे हिल जाता है सब कुछ। तो भाई बहुत लॉस हो रखा है उसमें क्रिप्टो में। नहीं, मैं भी उसी नाव में हूँ भाई। ठीक है, लेकिन यार वो इन द मीन लाइक 1 महीने बाद वो वापस रिकवर हो ही जाता है, क्योंकि क्रिप्टो अभी बूम पे है ही है। तुम्हें लग रहा है डोज कॉइन वापस ऊपर जाएगा 56 तक, जितना पहले गया था? जा सकता है भाई, बिल्कुल जा सकता है। अगर यू बीन फॉलोइंग इलॉन मस्क के ट्वीट्स, तो तुम्हें पता होगा कि वो थोड़ा उसमें एफर्ट डालने वाला है आगे चल के भी फ्यूचर में। एंड जैसे ही कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर इतना कुछ बोल देता है ना किसी एक चीज़ के बारे में, तो वो स्काई रॉकेट होता ही है।
तो डोजकॉइन जैसे है यार, डोजकॉइन अ लॉट ऑफ पीपल तुम्हें भी पूछते होंगे कि भाई डोजकॉइन में पैसा डालें कि नहीं डालें, ये वो। आई डोंट थिंक मतलब उसमें ऐसा है कि तुम अपना बहुत मेजर चंक ऑफ मनी डाल दे रहे हो, तुम थोड़ा सा डाल के रखे रहो उसमें, भूल जाओ उसको, चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज डोजकॉइन को तुम स्टडी करोगे, तुम देखोगे उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज सच है नहीं। तो जैसे बिटकॉइन है वो ट्रांजैक्शंस में यूज हो रहा है, कुछ यूज है उसका, तो उसका नीड बना हुआ है। डोजकॉइन एक तो अनलिमिटेड है, एंड व्हेनेवर यू सी डिमांड सप्लाई, मतलब कोई वही नहीं है उसमें, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई आता जाएगा। तो माय सजेशन वुड बी कि तुम अपना थोड़ा सा पैसा उसमें डाल के रखे रहो, भूल जाओ उसमें। भूल जाओ ना, मतलब ये समझ लो कि चला ही गया है, अब फिर जो उसमें आ जाए तो फिर चला गया है, उतना तुम अफोर्ड कर सकते हो कि ये वापस नहीं आया तो भी चल जाएगा, तो 1-2 हज़ार डाल के रख दिया, ताकि अगर 11 टाइम्स मान लो बढ़ गया, जैसे पास में हो चुका है, अचानक से 11 टाइम्स बढ़ गया, तो तुम्हारा 2,000 का भी 22,000 हो सकता है। ओहो क्या बात, ये तो क्लिकबेट टाइटल है, हाउ टू मेक 25 दिन में पैसा 11 गुना भाई, और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा, मस्त प्लान है। 11 गुना, ये भी ठीक है। अबे अच्छा तो अगर मैं पूछूं तुझसे कि 3 जगह ऐसी जहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए एज अ 20-year-old। एज अ 20-year-old यार तुम्हारे ऑप्शंस एक तो बहुत लिमिट हो गए, इतना पैसा तो होता नहीं हम लोग के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक क्रिप्टो करेंसी। दहेज तो भाई कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, तब तक क्या करोगे। तो जितना भी पैसा तुम्हारी इंटर्नशिप से आ रहा है, जो भी आ रहा है, सबको एक तो सेव करने के 2-3 तरीके हैं। सेफ खेलना है तो एफडी में डाल दो, पीपीएफ में डाल दो, ये वो। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेना है, बढ़ाना है पैसे को, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन क्रिप्टो मार्केट तो डालना ही डालना चाहिए। उसमें भी कुछ कॉइन्स हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, मैटिक, ऐसे, तो अपने हिसाब से स्टडी करके डालो उसमें, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा मनी अपना वहाँ पे डाले रहो। एंड सेकंड प्लेस वुड बी आई गेस स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। जैसे पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, तो पेटीएम का आईपीओ, बर्गर किंग का आईपीओ, व्हेनेवर दीज आईपीओस कम, वो बहुत छोटे प्राइस पे लॉन्च होते हैं, तो यू कैन अफोर्ड दैट। तो उसमें अगर तुम जितने भी शेयर्स अफोर्ड कर सकते हो करंट सिनेरियो के हिसाब से, वो खरीद के बैठ जाओ, 1 महीने बाद बेच दो, हमेशा प्रॉफिट पे ही मेजरली सारे आईपीओस निकलते हैं, प्रॉफिट पे। एलआईसी का आईपीओ आया था भाई, वो तो मतलब जिसने ले लिया होगा वो तो एकदम माला माल हो गया। तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, एंड द थर्ड थिंग कैन बी म्यूचुअल फंड्स। एंड उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है पेटीएम मनी, जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो पेटीएम मनी यू कैन स्टार्ट विद, क्योंकि उसमें सब इजीली कंपेयर कर सकते हो तुम, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा कैसा है। तो these three would be like the best places where you can put your money as a 20-year-old. As a 20-year-old I feel कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम, you have time on your side, also तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, और सेफ तो मत ही खेलो। रिस्क भर के रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यार एक बार बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम बड़े हो गए, सैलरी आने लगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आती जाएंगी। तो आई गेस अभी यार थोड़ा बाहर कम खाने जाना, अगर लॉस हो गया तो और क्या, बाहर कौन नहीं जाता है यार, बाहर मत जाया करो। देखो मैं, लेकिन अभी रिस्क ले सकते हो, दिस इज ट्रू, दिस इज अ गुड पॉइंट ना, कि अभी जितना रिस्क ले सकते हो। और एक मुझे बहुत कोट अच्छा लगता है कि द बेस्ट टाइम टू ग्रो अ ट्री वाज 25 इयर्स अगो। इट्स जस्ट व्हेनेवर यू स्टार्ट, वही तुरंत स्टार्ट करो। और यंग एज में अगर तुम थोड़ा बहुत जैसे पीपीएफ खोल लो, अगर तुमको इसका आइडिया है, पीपीएफ खोल के उसमें मंथली एसआईपी कर लो, मे बी 500 रुपए की हो सकती है। यू माइट हैव हर्ड ऑल ऑफ दिस, इवन तन्मय भट्ट का जो एक दूसरा चैनल है उस पे वो ये सब बहुत वेल्थ वाला, हाँ, तो ऑनेस्टली तो उस पे वही सब है यार, कि तुम अपना इंटर्नशिप का, जैसे भी जो भी, अगर मान लो रिलेटिव्स आते हैं, किसी के रिलेटिव भाई 5,000 रुपए की बार में दे के चले जाते हैं, हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी, लेकिन भाई दे के चले जाते हैं, तो वो लोग उसको डाल सकते हैं कहीं पे ऐसी जगह पे, ताकि 5-6 साल बाद डाउन द रोड यू हैव दैट कंपाउंडिंग का फायदा लो। कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया चीज है, इन्वेस्ट अर्ली। वही एज अ 20-year-old तुम्हारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट डू यू फील? यार सोर्सेज ऑफ इनकम, पहला तो मेजरली जितनी भी इनकम आ सकती हो तो इंटर्नशिप से ही आएगी। कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो करना है करो, लेकिन इंटर्नशिप से मिनिमम महीने का 5,000 तो आएगा ही। दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड कैन बी यू आर प्रोवाइडिंग, यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। जैसे तुम्हें डिजाइनिंग का बहुत शौक है, या फिर वीडियो एडिटिंग का बहुत शौक है, तुम जा सकते हो, अलग अलग साइट्स हैं, फिवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, बहुत सारी साइट्स हैं, इनमें से कोई एक चूज करो, अपनी सर्विसेज लिस्ट करो, तो वो दैट कैन बी योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। एंड आई गेस यही है यार, मेजर सोर्सेज तो यही है इनकम के, और तो वही है, तुम जाके निकल जाओ, फिजिकल वर्क प्रोवाइड करो भाई। जिसका अगर कोई जीरो एक्सपीरियंस है, गाड़ी तो नहीं हो रहा है कोई, जिसका जीरो एक्सपीरियंस है, वो कैसे स्टार्ट कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं पता, जीरो एक्सपीरियंस
फ्री में काम करो, फ्री में बिल्ड अप प्रोफाइल फर्स्ट, मतलब एक पोर्टफोलियो बना दो। मैंने अभी तक एक ही इंटर्नशिप की है डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपरली, मतलब उसमें मैंने स्किल्स एक्चुअली यूज़ किए। तो उसके पहले तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं थी, तो आई जस्ट वॉलंटियर्ड, में सीनियर्स थे जो कर रहे थे, उनसे बात की कैसे करते हैं। बेसिकली एक्सपीरियंस गैदर करो, तुम इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू खुद ही समझ जाएगा तुम में कितना अंदर कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो तुम्हें पैसा देगा, तुम उतना एंजॉय करो यार। पहले 2-3 गिग्स में पैसा मत लो, अपने टेस्टिमोनियल ले लो उनसे, यहाँ इसने अच्छा काम किया है, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक बहुत फेमस वर्ड है, इंजीनियरिंग में बहुत लोग देते फिरते हैं इधर उधर, but it matters a lot if it's from a good source. So work for free for some time and then gain that experience and then go for a paid internship. पेड इंटर्नशिप्स मिलने का सबसे सही सीन वही है ना, तेरा एंजल लिस्टिंग्स अच्छा है, इंटर्नशाला तो है ही है, angel.co, इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, और ऐसे ही हैं छुटपुट हैं मोस्टली। मेरे को तो लगता है इंटर्नशाला पे ही काफी लोगों को मिल जाती हैं, बट angel.co बहुत नया सा है इंडिया में, इतना कंपटीशन नहीं है। हाँ, तो angel.co तुमने मुझे बताया था एक्चुअली angel.co के बारे में, मुझे तो उतना आइडिया भी नहीं था। angel.co बढ़िया जगह है, काफी सही आती है उसमें। इनफैक्ट मैं भी किसी को पॉडकास्ट पे इंटरव्यू ही कर रहा था, एक है गेस्ट मेरी, द्रविशा कटोच, शी इज डूइंग अ लॉट इन हर लाइफ राइट नाउ, शी इज आल्सो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट शी इज डूइंग अ लॉट। तो उसी ने मुझे बताया था angel.co इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट साइट्स आउट देयर जिससे तुम इंटर्नशिप्स ले सकते हो, एंड आई गेस इट वर्क प्रीटी वेल फॉर यू एज वेल, सो यू कैन बी अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब angel.co बढ़िया है, angel.co बढ़िया है, उसमें सारी तुम्हारे स्टार्टअप्स लिस्टेड होते हैं और वो ढूंढते हैं एक्टिवली कि तू अच्छे क्लाइंट वो एम्प्लॉइज, तो angel.co बढ़िया चीज है।